नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। यह रुख करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर के राजवाड़ा पर इंदौर जिला प्रशासन और कलेक्टर आरसीसी के आदेश के बाद ई रिक्शा बंद कर दी गई थी। बाकी कहीं ना कहीं फिर से इंदौर के राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में ई रिक्शा नजर आने लगी है। इसके कारण ट्रैफिक बिगड़ जाता है। वही ई रिक्शा मामले को लेकर कलेक्टर ने बताया कि इंदौर के राजवाड़ा पर ई रिक्शा को बैन किया गया था। कलेक्टर ने बताया कि पिछली सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में भी ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी गई थी, उसे सख्ती से पालन कराए। वहीं कलेक्टर ने बताया कि दुकानों के बाहर जो माल फैलाकर रखते हैं बिल्कुल गलत तरीका है। ट्रैफिक में सुधार के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। कड़े पे ई रिक्शा को बैन किया गया था और पिछली सड़क सुरक्षा समिति में भी ट्रैफिक पुलिस को इस संबंध में हिदायत दी गई थी कि इसका सख्ती से पालन कराएं। अगर अभी भी उसका पालन नहीं हो रहा है तो पुनः उनको निर्देशित किया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को ये भी पिछली सड़क सुरक्षा समिति में निर्देशित किया गया था, अगर अन्य कोई ऐसे मार्ग हैं जिन पर ई रिक्शे को बैन करने की आवश्यकता है तो उस संबंध में भी उनके द्वारा प्रस्ताव मंगाया जाए। इंदौर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां रेलवे ट्रैक के पास मिली महिला और उसके 1.5 साल के मासूम बेटे की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद महिला का पति ही निकला। बाणगंगा थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पत्नी और बेटे को बेरहमी से मारने के बाद खुद थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ताकि शक उस पर ना आए। लेकिन पुलिस की गहरी जांच और तकनीकी सबूतों ने उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। हाँ, इसमें जयराम पाल जो कि एक व्यक्ति आरोपी है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 1.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी धारदार हथियार से, और इस पर मुकदमा कायम किया गया था। और परसों बॉडी का पता चला था, जिससे कल पोस्टमार्टम कराया जाकर और आरोपी को चंदेरी जो बाणगंगा थाने की टीम ने चंदेरी पुलिस के साथ मिलकर उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया और उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ आकर पूरी पूछताछ की जाएगी और एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, किस हथियार से इसने मारा, क्यों मारा। फिलहाल अभी विवाद की वजह बताई जा रही है, लेकिन अभी जब उसको पूछताछ की जाएगी और तब उसके बाद और स्पष्ट बात सामने आएगी। इंदौर की सड़कों पर दौड़ रहे अवैध हूटर, सायरन, स्टिकर और नीली पीली बत्ती वाले वाहनों पर हाईकोर्ट का बड़ा शिकंजा कसा गया है। न्यायालय ने साफ निर्देश दिए कि ऐसे सभी वाहनों को 7 दिनों के भीतर हटाया जाए। आरटीओ और डीसीपी ट्रैफिक को इस कार्रवाई की जिम्मेदारी दी है। इस मामले में इंदौर कलेक्टर आरसीसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जैसे ही कोर्ट का आदेश प्राप्त होगा उसकी भाषा और मंशा के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अभी सोशल मीडिया के जरिए जरूर ये चीज हम तक पहुंची है। जैसे ही आदेश प्राप्त होता है माननीय उच्च न्यायालय का, तो जो उसका इंटेंट है, जो उसकी भाषा है, उसका अध्ययन करके आदेश जारी किया जाए। इंदौर जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम भानगढ़ स्थित श्री राम मंदिर की 25 करोड़ रुपए मूल्य की शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। प्रशासन की टीम बड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम प्रदीप सोनी ने बताया कि यह जमीन श्री राम मंदिर के नाम दर्ज है, लेकिन मंदिर समिति के कुछ सदस्यों की मिलीभगत से भूमाफियाओं को यहां निर्माण की छूट दे दी गई थी। प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी हमारे, जैसे आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि शासकीय मंदिर जो होते हैं, शासकीय देवस्थान जो होते हैं, उनकी भूमि अलग अलग जगह पर रहती है और सामान्यतः इसमें कृषि कार्य या उससे जो भी आय उत्पन्न होती है वो मंदिर के खाते में या मंदिर के लिए उपयोग की जाती है। पर कुछ समय से कई लोगों ने इसमें कई अलग अलग तरीके से अतिक्रमण किए हुए थे। तो हम लोगों ने एक मिशन मोड में लेकर जितने भी शासकीय मंदिर हमारे यहाँ हैं उनमें उनकी ज़मीनों के अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चालू की है। अभी विगत 2 दिवस पहले भी हमने एक बड़ी कार्रवाई के तहत टिपलिया कुमार में करीब 4 एकड़ ज़मीन का कब्जा लिया था। आज उसी के अनुक्रम में और हमारे कलेक्टर महोदय के जो निर्देश हैं उसके अनुक्रम में हमने ग्राम भानगढ़ में करीब 3.25 एकड़ ज़मीन, श्री राम मंदिर की ज़मीन जो है, उसको हमने उसमें कुछ लोग पक्का निर्माण कर रहे थे, करीब 4-5 दुकानों का निर्माण चल रहा था, उसको हमने ध्वस्त किया है और उस ज़मीन को शासन के कब्ज़े में लिया है। और डेफिनेटली अगर हम उसमें 2-3 महीने या 4 महीने और लेट होते तो शायद कई प्रकार के वहाँ पे पक्के निर्माण कार्य हो सकते थे, जिससे कि ज़मीन हमारे शासन के हाथों से चली जाती है एक बार, फिर उसको वापस रिस्टोर करना, उसमें लाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और इसकी जो कीमत जो है करीब 25 करोड़ के आसपास है। सो मंशा यही है कि जो शासकीय भूमि है और या शासकीय मंदिर की भूमि है, इस पर कि देवता का प्रथम अधिकार है, उन्हीं के नाम से भूमि होती है और कलेक्टर व्यवस्थापक जो होते हैं भगवान के नाबालिग होने के नाते उसके व्यवस्थापक होते हैं। शासन के निर्देश भी हैं कि जिला प्रशासन को मंदिर की ज़मीनों को वापस लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो उसी अनुक्रम में हम सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
इंदौर में आज एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां नारी शक्ति ने समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। इंदौर रेसिडेंसी क्लब की महिला समूह ने पितृ पर्वत के पास स्थित नरशक्ति सेवाश्रम में वृक्षारोपण कर हरित क्रांति का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला सदस्यों ने वृद्धाश्रम का अवलोकन किया और कार्यक्रम के दौरान संस्था के उन्नयन हेतु क्लब द्वारा 5 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपए के डायपर भेंट किया। साथ ही सेवाश्रम को गोद लेने का संकल्प भी लिया। इस गरिमामय आयोजन में क्लब के सदस्य अमिता, दीपक सिंह तथा आशीष सिंह सहित 15 से अधिक महिलाएं शामिल रही। कर्मचारीगण, सहयोगीगण, रेसिडेंसी लेडीज क्लब की तरफ से आप सबको हमारा शत शत नमन। आपका साहस, आपकी श्रद्धा, आपकी जीवन जीने की जिजीविषा को देखकर हम सब आपके आगे नतमस्तक हैं। आप लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।